श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। एबीसी न्यूज में मैं डॉक्टर दिनेश पंड्या आप सर्व का स्वागत करता हूं। गत भाग में हमने देखा है कि भक्ति क्या है, भक्ति का मर्म क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या हो रही है। तो आओ इसमें हम आगे बढ़े, इसमें हम अवगाहन करें। भक्ति का अर्थ हमने देखा था भज धातु से सेवन करना, एकाग्रता करना, चिंतन करना। किसी का हम चिंतन करते हैं। चिंतन हम दो ही वस्तु का करते हैं, या तो हम माया का करते हैं, माया से बनी हुई वस्तु का करते हैं, माया से बने हुए व्यक्तियों का करता है। जो माया से बने उनका शरीर है, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये तन्मात्रा ये है, और ये तन्मात्रा ये हमें उसको अपने जीवन में लाने के लिए तत्पर बनाते हैं। शब्द हमें सुनना है, स्पर्श हमें करना है, शब्द स्पर्श रूप हमें देखना है, शब्द स्पर्श रूप और रस हमें रस का आस्वादन करना है। रस, रूप और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हमें लेनी अच्छी लगती है। अच्छी वस्तु की हम गंध ले, ये हमारी पंच तन्मात्रा है, पंचेंद्रिया है। तो ये पंचेंद्रिय से हम इसको इच्छते हैं, हमारे जीवन में इच्छते हैं। तो ये है माया का विभाग। और दूसरा है सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर, अपने आराध्य देव, अपने जो इष्ट होते हैं उनका विभाग है। वो माया से पर है, और एक हम है जो जीवात्मा है, आत्मा है। वो ये दोनों में से एक को पसंद करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति माने उनको प्राप्त करने की जो हमारा एक प्रयत्न होता है, वो प्रयत्न हम कर रहे हैं। जाने अनजाने में सदा सर्वदा हम एक कर तो रहे हैं, चाहे वो माया का हो, चाहे वो ईश्वर का हो। भजन तो हम करते ही है प्रतिदिन हमारे जीवन में, सदा सर्वदा हम ये भक्ति तो करते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम किसकी भक्ति करते हैं। हम माया के गुण वाले की भक्ति करते हैं या ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ये माया से पर है, जो शाश्वत है, जो आनंददायक है। तो हमने गत भाग में देखा था कि अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो भक्त है, पहले तो हमें समझन होनी चाहिए, हमें ये समझ होनी चाहिए कि भक्ति हम क्यों करें। हमारे मन में भी ये प्रश्न उठेगा कि भक्ति हम क्यों करें, क्या लाभ मिलेगा। तो भगवान इसमें इसका जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्यस चिंतयन्तो माम यो भक्त पर्युपासते। पर्युपासना, परि माने हर दिशा में, प्रत्येक दिशा में, चारों ओर जो मेरी भक्ति करता है, जो भी मिले वो मेरा ही स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है तो वो मेरा ही स्वरूप है। परि उपासते, उपासना करना, आराधना करना, हरेक में, प्रत्येक में भगवान को देखना। सिय राममय सब जग जानी, तो सिय और राम के स्वरूप में सबको देखना है, भगवान के स्वरूप में ही देखना है। तो पर्युपासते, हरेक में मेरा दर्शन करे। पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे मेरे जो भक्त है, जो सतत मेरे चिंतन में रहते हैं और मुझे ही देखते हैं,
सिया राम मैं सब जग जानी। तो इसमें उनका दर्शन करके जोरी जुग पावनी जो ये है, उनका दर्शन करके उनके साथ व्यवहार करते हैं और भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे जो कोई करता है तो उनका मैं क्या करता हूं, सुनो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो भक्तः पर्युपासे पाशते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम। उनका मैं योग और क्षेम दोनों में चलाता हूं। योग माने क्या? योग का अर्थ होता है अप्राप्तस्य प्राप्ति। जो मुझे मिला नहीं है वो मुझे मिल जाए। अप्राप्तस्य प्राप्ति माने जो अप्राप्त है, अभी तक जो मुझे मिला नहीं है। बहुत हमारी डिजायर्स होती है, बहुत हमारी कामनाएं होती है, बहुत इच्छाएं होती है, बहुत मनोरथ होते हैं, तो वो सब हमको प्राप्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि योग में कर देता हूं उनका। और दूसरा है क्षेम, योग क्षेमम वहाम्यहम। मैं क्षेम भी करता हूं, जो मिला है उनका रक्षण में करता हूं, जो नहीं मिला है वो व्यक्ति को मैं प्राप्त करा देता हूं, और जो मिला है उनका रक्षण में कर देता हूं। बस हमारा काम हो गया। भक्ति जो हम करें तो हमें कुछ करना शेष नहीं रहता है। यानी कि भक्त जो बन जाए तो भगवान ही हमारे योग और क्षेम चलाते हैं। और वो कहते हैं कि तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य अभियुक्त होना चाहिए। मेरा चिंतन करना चाहिए, मुझ में प्रेम हो, मेरी आराधना करे, तो मैं उनका सब जीवन का व्यवहार है, उनका जो भार है वो मैं वहन करता हूं। इसीलिए जो अच्छे अच्छे भक्त हम बने, हम जो हमारे जीवन में भक्ति करें, तो मुझे बहुत खात्री है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा कह रही है कि हमारा सब कुछ है वो भगवान ही करेंगे। तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान आगे भी कहते हैं, वो जो है व्यक्ति ये संसार में जो फंसा है, तो उनका समुद्धरता, उनका उद्धार करने वाला जो है वो मैं बन जाता हूं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु रूपी जो है संसार में वो फंसा है, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः पुनः मरण पामता है। तो ऐसे में जो फंसा है, ये जन्म मरण के फेरे में जो फंसा है, ये संसार में जो फंसा है, वो आसक्ति में जो फंसा है, उनको मैं उद्धार कर देता, मैं उठा लेता हूं। मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मेरे में जो चित्त का निवेश कर देता है, मेरे में चित्त को स्थिर कर देता है, चित्त वृत्ति को मुझे अर्पण कर देता है, मन को मुझे अर्पण कर देता है, और मेरी जो भक्ति करता है, ऐसे मेरे जो भक्त बन जाते हैं, उनके लिए ये मृत्यु संसार में से मैं खुद ही उनको उठा के उनका उद्धार कर देता हूं। तो ये है फल। प्रयोजन क्या है? जब तक हम प्रयोजन जानेंगे नहीं है, तब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। तो भक्ति का प्रयोजन है हमारे योग और क्षेम की जो चिंता है, सतत हमें जो सताती है, वो जो चिंता है वो भगवान करेंगे, हमारा योग क्षेम वही करेंगे, और हमें ये मृत्यु संसार सागर में से उद्धार कर देंगे, हमें उठा लेंगे। तो इतना बड़ा काम दूसरा कोई ये संसार में कर ही नहीं सकता है। केवल और केवल परमात्मा, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव ही कर सकते हैं। तो उनकी जो हम भक्ति करेंगे तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये आपने सुना भक्ति का महात्म्य। तो आगे भी हम ऐसी ही बात लेके आएंगे, और हम फिर से यहां ज्वाइन होएंगे एबीसी न्यूज पर। तब तक के लिए आप सर्वे को जय श्री कृष्ण।